नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु धवन और आज आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली वेरिकोसील कैसे उसको पहचाने। बेसिकली वेरिकोसील के लिए अगर आप बाहर जाते हो तो उसके लिए सर्जरी रिकमेंड कर दिया जाता है सीधा। तो सबसे पहले तो ये समझो कि वेरिकोसील हुआ है या नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को वेरिकोसील के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है। हाइड्रोसील, वेरिकोसील, फिर उसके बाद स्पर्मेटोसील, मतलब सब में सील है। भैया है क्या चीज है वेरिकोसील? तो देखो समझना ध्यान से, वेरिकोसील जो है वो बेसिकली आपके वेन्स के अंदर रिफ्लक्सिस होने के बाद बनता है इन्फ्लेमेशन वाली वेन्स पे। अब इन्फ्लेमेशन कैसे होती है? इन्फ्लेमेशन होती है कॉज बाय आपकी वेन्स के अंदर जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स का खराब होना या बार बार डैमेज होना, जिसकी वजह से वहां पर सूजन आती है। अगर मान के चलो, अगर आपके किसी हाथ पे या किसी टांग पे या किसी भी एक बॉडी पार्ट पे मैं बार बार हिट करूंगा और करता ही रहूंगा तो वहां पर उस जगह पे सूजन आएगी। वो सेम प्लेटफॉर्म पे समझना कि आपकी वेन्स के अंदर के ब्लड के फ्लो की इरेगुलरिटी की वजह से उस जगह पे इन्फ्लेमेशन आने को ही वेरिकोसील कहते हैं। अब सबसे पहली चीज होती है कि इसको पहचानोगे कैसे। पहचानना बहुत ईजी है। उसमें पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आपके टेस्टिस जरूरत से ज्यादा लटक रहे हैं, लेफ्ट साइड में ज्यादातर मिलता है वेरिकोसील, तो लेफ्ट साइड का अगर टेस्टिस कुछ ज्यादा लटक रहा है तो इट मीन्स कि वो वेरिकोसील है। अब लटकन और वेरिकोसील्स का लेना देना क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको जनरल शॉर्ट फॉर्म में। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस और हमारे स्क्रॉटम, हमारी जो टेस्टिस और स्क्रॉटम आने के लिए हमारी अंडकोश की थैली का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। जब वो 35 डिग्री सेल्सियस और 37.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है ना, अगर वो मैनेज नहीं होता तो वो क्या करता है, बाहर की ठंडे सराउंडिंग के पास जाना चालू करता है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो हैं वो लटकते हैं, जिसकी वजह से स्क्रॉटम जो है वो हैंगिंग मोड पे आता है। तो ये एक तरीका है सबसे पहले जज करने का। मोस्ट ऑफ द मेल बॉडी में टेस्टिस होते हैं और लेफ्ट टेस्टिस थोड़ा सा वैसे भी हैंग करता है। अगर वो जरूरत से ज्यादा हैंग कर रहा है दैट मीन्स अ वेरिकोसील। अगर आप बोलो कि मेरा तो थोड़ा सा तो लटक रहा है सर और उसकी वजह से मेरे को लग रहा है ऐसा कि मेरे को कभी कभार पेन हो जाता है, तो वो वेरिकोसील नहीं कहलाता। जरूरत से ज़्यादा लटकने को ही वेरिकोसील की कैटेगरी में डाला जाता है। दूसरा क्या होता है तरीका, माइल्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में एज सच हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वेन्स का साइज जो है वो हमें दिखता ही नहीं है, इन्फ्लेम्ड हुआ दिखता ही नहीं है, स्पाइडर वेब की तरह बनता दिखाई इतना देता ही नहीं। अगर आपका ग्रेड थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वहाँ पर आपको वेन्स मोटी फूली हुई होती हुई दिखेंगी और वहाँ पर वेब की तरह बनी हुई जाएंगी, जैसे एक के अंदर एक उलझ के। अगर एक के अंदर एक उलझी हुई और मोटी मोटी अगर आपको स्क्रॉटम के ऊपर कोई भी वेन्स दिख रही हैं तो दैट मीन्स वो वेरिकोसील है। इसी के साथ अगर आपको कुछ इंटरवल के बाद पेन होते हैं, मान लीजिए कि आज जैसे मेरे को अभी पेन हुआ, फिर उसके बाद आधे घंटे में सॉर्टेड हो गया, फिर उसके बाद मेरे को महीने में दूसरी बारी भी दर्द हो रहा है सेम जगह पे, सेम पोजीशन पे, तो समझ लेना वेरिकोसील है। कि दर्द की फ्रीक्वेंसी कभी भी मेंटेन नहीं रहेगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तेज होगी, फिर धीरे धीरे कम की तरफ जाएगी, फिर उसके बाद आपका वो शांत हो जाएगा दर्द। क्या पता उसके बाद कभी आपको दर्द भी ना महसूस हो, या फिर हो तो दर्द ऐसा हो कि अगले हफ्ते दर्द हो गया या फिर अगले दिन ही दर्द हो गया। वो दर्द भी रिफ्लक्सिस होने की वजह से ही पड़ता है। अगर मान के चलो वो जो ब्लड का फ्लो जो रिफ्लक्सिस क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से ही वो दर्द बढ़ने के आसार होते हैं। आपका थाइस की तरफ जा सकता है, मतलब ये जो अपनी जांघें होती हैं जांघों की तरफ जा सकता है, ऊपर नाभि की तरफ आ सकता है, पीछे की तरफ जा सकता है, और उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉटम पे भी हो सकता है। मतलब अगर आपको कोई ऐसा दर्द महसूस होए जो स्क्रॉटम से चलता हुआ नाभि की तरफ या स्क्रॉटम से चलता हुआ थाइस की तरफ जा रहा है तो समझ लेना वो वेरिकोसील है। अब इसी के बाद सबसे मेन चीज जो आती है, अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को वेरिकोसील तब पता चलता है जब उनका फर्टिलिटी टेस्ट होता है, जिसको हम नॉर्मली सीमन एनालिसिस का टेस्ट बोलते हैं। अगर सीमन एनालिसिस के टेस्ट की रिपोर्ट्स में आपकी जो शुक्राणु हैं वो कम होते हुए दिखाई देने को मिल रहे हैं और आप गोलियां खा रहे हो, सारी चीजें खा रहे हो, फिर भी वो लोअर की तरफ जा रहे हैं और मोटिलिटी वो धीरे धीरे खराब हो कर रहा है, तो समझ लेना वो वेरिकोसील के भी लक्षण हो सकते हैं। बट फर्टिलिटी टेस्ट के बाद आपकी वेन्स फूली हुई होनी चाहिए। अब क्या होता है, मोस्टली पेशेंट कहता है कि मैंने नॉर्मली टेस्ट करवा रहा हूँ बट अभी तक कुछ मेरे को क्लियर हुआ नहीं है क्योंकि मेरे स्पर्म काउंट लोअर की तरफ जा रहे हैं। मैंने दवाइयाँ खा ली, मैंने इधर से ट्रीटमेंट ले लिया, मैंने उधर से ट्रीटमेंट ले लिया, बट उसका कुछ आराम नहीं मिल रहा। तो समझ लेना क्या पता वो वेरिकोसील हो।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को क्लियर ही नहीं होता वेरिकोसील। मोस्टली पेशेंट को वेरिकोसील में पेन होता है, बट कुछ पेशेंट्स को पेन बिल्कुल ही नहीं होता। अगर मैं उनकी टोटल पॉपुलेशन बताऊं कि अगर मान के चलो 100 पेशेंट मैं आपके सामने खड़ा करता हूं, तो उसमें से 10 पेशेंट ऐसे निकल जाते हैं जिनको दर्द होता ही नहीं है। पेन क्या कुछ ऐसा उनको महसूस ही नहीं होता, बस थोड़ी सी हैंगिंग उनकी ज़्यादा रहती है, तो समझ लेना वो वेरिकोसील हो सकता है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो बेसिकली मेन लक्षण मान देते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है तो समझ लेना वेरिकोसील के वो एक सिम्टम है। आप खुद से जानोगे कैसे? समझ लेना कि आप शीशे के सामने खड़े हो और अपने हर टेस्टिस को टच करके थोड़ा सा प्रेशर कर डालोगे, जैसे कि इस तरीके से। जब आपके प्रेशर डालोगे तो टेस्टिस के ऊपर कोई वेन फूली हुई महसूस हो रही होगी, तो समझ लेना कि वो माइल्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, अभी तक आपको दर्द हुआ नहीं। अगर उसमें दर्द हो जाता है और आपको तीखा दर्द होता है तो समझ लेना वेरिकोसील हो सकता है। इन्फ्लेमेशन के रीज़न और भी हो सकते हैं, स्पर्मेटोसील भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, ऑर्काइटिस भी हो सकता है। तो अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि कुछ और भी अगर इन्फ्लेमेशन है या कुछ भी है, तो वहाँ पर जब हम टच करते हैं तो ही दर्द होता है। बट इसका क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं या फिर अच्छे से उसको थोड़ा सा दबा कर देखते हैं तो हमारा दर्द बढ़ता है। तो जैसे हम आर्मी में सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आपके टेस्टिस भी चेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये पता होगा, अगर जिन्होंने आर्मी या पुलिस की भर्ती अगर करी होगी, तो वो प्रेस करते हैं टेस्टिस को, जिससे दिखे, पता चले कि वहाँ पर कोई वेन्स तो नहीं है, कोई वहाँ पर मोटी मोटी नसें तो नहीं दिख रही हैं, कोई गुच्छा तो नहीं दिख रहा। तो उसी के हिसाब से वो जज करने की कोशिश करते हैं कि वो वेरिकोसील है या नहीं। अब तो ये हो गए कि वेरिकोसील को पहचानोगे कैसे। अब इसका सबसे बड़ा इलाज, अगर मान के चलो आपको आज ही पता चला आपको वेरिकोसील है और आप उसके लिए अभी तक कुछ जानते ही नहीं थे और कुछ समझते नहीं थे, तो समझ लेना कि आप कुछ एक्सरसाइज पे जोर डालोगे जिसकी वजह से आपका वेरिकोसील क्या हो, आराम मिले, वेरिकोसील के लक्षण जो है वो धीरे धीरे कम होते लगे और आपकी फर्टिलिटी भी पुरानी की तरफ आने लगे। तो उसकी एक ही सिंगल एक्सरसाइज बोलूँगा मैं इसमें, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब आप ये एक्सरसाइज दोहराओगे, फिर मेरे को कमेंट करके बताओगे, फिर मैं उसके ऊपर आपको और बताऊँगा। तो सबसे पहले समझना कि आपने एक लेग रेस वाली एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगा, जिसमें हमने पैरों को ऊपर करना है और लेटे रहना है। इससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो एंटी ग्रेविटी फोर्स में जाएगा, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमारे रिफ्लेक्सेस कम बनेंगे। जितने ही हमें रिफ्लेक्सेस कम मिलेंगे उतना ही हमें बेटर रिजल्ट मिलेगा, वहाँ पर हमें इन्फ्लेमेशन कम देखने को मिलेगा। सो इसी के साथ अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो या कुछ अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको चेक करने का, वो है आपका नॉर्मल USG स्क्रॉटम करके एक स्कैन होता है। अपने आसपास किसी भी लैब पे जाना, एक सेल्फ डिनोट करके वहाँ पर आप खुद से टेस्ट करवाओ, जिसमें आपको क्लियर होगा कि वेरिकोसील है या नहीं। इसी के साथ अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी महसूस होती है, लगती है, तो बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।